सुजस के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। राजस्थान आज खेती और किसान कल्याण की दिशा में नई मिसाल पेश कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई डिग्गी निर्मला स्कीम ने किसानों के लिए सिंचाई के नए द्वार खोल दिए हैं। ये योजना न केवल खेतों तक पानी पहुंचा रही है, बल्कि आत्मनिर्भरता की फसल भी बो रही है। सरकार की कई अन्य योजनाओं का लाभ अब सीधे किसानों तक पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। चाहे खेतों में पानी की उपलब्धता हो या आधुनिक कृषि उपकरणों की सुविधा, हर पहलू पर सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। देखिए हनुमानगढ़ के भादरा से ये स्पेशल रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजनाओं का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। भादरा क्षेत्र के किसानों ने कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी खेती की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल दी है। कृषि सहायक निदेशक श्री बनवारी लाल डाबला और डब्ल्यूएओ श्री मुकेश कुमार जैसे अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी ने इस परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई है। न केवल योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है, बल्कि इन योजनाओं को खेतों तक क्रियान्वित भी किया गया। डिग्गी निर्मला योजना के तहत पक्की डिग्गियों के निर्माण पर सरकार की ओर से 3 लाख रुपए से ज्यादा तक का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं फार्म पाउंड के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा तक की सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त खेतों की तारबंदी के लिए 40,000 रुपए तक और आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 40% से लेकर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। सिंचाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए किसानों को पीवीसी व एचडीपी पाइप की खरीद पर 15,000 रुपए से 18,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं का प्रत्यक्ष असर किसानों की उत्पादकता, जल प्रबंधन और आत्मनिर्भरता पर देखा जा सकता है। कई किसानों ने सरकारी सहायता के माध्यम से अपने खेतों में पक्की डिग्गियों और सिंचाई उपकरण लगाकर जल संरक्षण और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। में 0.5 हेक्टेयर तक भूमि स्वामित्व होना चाहिए और उसमें 3 लाख से 3,40,000 रुपए तक अनुदान सहायता देय है। फार्म पॉन्ड के अंतर्गत कृषकों की भूमि की जो सीमा है वो 0.3 हेक्टेयर तक और उसके अंदर 1,20,000 से 1,35,000 तक अनुदान सहायता देय है। इसके अलावा वायर फेंसिंग में एक कृषक को 400 मीटर तक अधिकतम तारबंदी करने पर 40,000 रुपए तक अनुदान सहायता दे है, जिसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि जो है प्रति किसान की 0.2 हेक्टेयर यानी 2 बीघे तक की जमीन है तो वो तारबंदी योजना का लाभ ले सकते हैं। पाइपलाइन योजना अंतर्गत भी 15,000 से 18,000 रुपए तक अनुदान सहायता कृषकों को दे हैं, जिससे एक खेत से दूसरे खेत में अगर किसान पानी की बचत करने के तौर पर पाइपलाइन का भी अगर मान लो उपयोग करता है तो उससे पानी की बचत भी होगी। राज्य सरकार की किसान कल्याण नीतियों और कृषि विभाग की सक्रिय पहल के चलते भादरा ब्लॉक जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज कर रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान भादरा ब्लॉक में 100 से अधिक पक्की डिग्गियों और 40 से अधिक फार्म पाउंड का निर्माण हुआ है, जिससे सैकड़ों किसानों को सीधा लाभ मिला है। कृषि सहायक निदेशक श्री बनवारी लाल डाबला ने जानकारी दी कि भादरा हनुमानगढ़ का ऐसा इकलौता ब्लॉक है जहां एक ही वित्तीय वर्ष में 100 से अधिक पक्की डिग्गियों का निर्माण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। वहीं डब्ल्यूएओ श्री मुकेश कुमार ने बताया कि उनके कार्य क्षेत्र को 8 ग्राम पंचायतों में 100 डिग्गियां और 20 फार्म पाउंड का निर्माण पूरा किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इन योजनाओं के तहत मिलने वाली अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है, जिससे पारदर्शिता और भरोसा दोनों सुनिश्चित हो सके हैं। इसके अतिरिक्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किसान अब विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इस अवसर पर कई लाभार्थी किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। किसान सुनील कुमार ने बताया कि पहले हर सीजन में सिंचाई की समस्या बनी रहती थी, लेकिन अब पक्की डिग्गी में पानी भरपूर रहता है। मेरी खेती अब पहले से कहीं बेहतर हो गई है। वर्ष 24-25 में 100 डिग्गियों का निर्माण करवाया है। अनुदान की जो पात्रता है वो 0.5 हेक्टेयर है और अनुदान है वो 3 लाख रुपए कृषकों को दे है। इसी तरह फार्म पॉन्ड की बात करें, खेत तलाई जो बारिश का पानी होता है उसको
सूटेबल भरने के लिए काम में ली जाती है, जो प्लास्टिक की होती है और कच्ची भी होती है। जैसे प्लास्टिक की है वो उस पे अनुदान है वो 1,20,000 रुपये दे है। इसकी पात्र और लघु सीमांत कृषकों की बात करें तो इस पर 1,35,000 रुपये दे है। और पात्रता की बात करें तो 0.3 हेक्टेयर इसमें जमीन होनी चाहिए। तीसरी बात अपनी तारबंदी की करते हैं। तारबंदी के अंदर पहले तो 1.5 हेक्टेयर जमीन होती थी, अभी इस गाइडलाइन में 0.5 हेक्टेयर कर दिया है, जो 2 बीघा के लगभग है। राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का असर अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। भादरा ब्लॉक में न केवल सिंचाई के साधनों में सुधार हुआ है, बल्कि किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र मिलने से उनके कार्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इससे न केवल मेहनत और समय की बचत हो रही है, बल्कि उत्पादन लागत में भी कमी आ रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार की योजनाओं ने गांवों में नई उम्मीदें जगाई है। किसानों को अब खेतों की जुताई, बुवाई और सिंचाई में आधुनिक यंत्रों की मदद से सहूलियत मिल रही है, जिससे खेती का काम पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और उत्पादक हो गया है। कृषि सहायक निदेशक श्री बनवारी लाल डाबला ने इस संदर्भ में किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे कृषि विभाग से जुड़कर सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि किसानों को हर योजना की सटीक जानकारी मिल सके। डाबला ने यह भी कहा कि विभाग की प्राथमिकता है कि किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इसके लिए विभाग हर संभव तकनीकी और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रहा है। उनका कहना है कि हर किसान तकनीकी रूप से सशक्त हो और अपने खेत की हर बूंद पानी का बेहतर उपयोग कर सके, यही सरकार का लक्ष्य है। पक्की डिग्री अप्लाई की थी तो वो 2024-25 में हमारे को पक्की का निर्माण किया और उसका अनुदान हमें राजस्थान सरकार द्वारा 3 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं नगद खाते में। और ये हमारी कृषि के लिए बहुत ही बढ़िया साधन बनाया पक्की डिग्री का, और हमारे कृषि में बहुत ही मददगार होगी भविष्य में। और ये राजस्थान सरकार की बहुत ही बढ़िया स्कीम है पक्की डिग्री के निर्माण के लिए, और गवर्नमेंट बहुत बढ़िया अनुदान दे रही है किसानों को, और इसके लिए राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार की किसान कल्याण योजनाओं और कृषि विभाग के सतत प्रयासों से भादरा ब्लॉक में खेती अब केवल परंपरा नहीं, बल्कि व्यावसायिक सफलता का माध्यम बन रही है। किसानों ने अब वैज्ञानिक पद्धतियों और तकनीकी नवाचारों को अपनाकर खेती को एक उद्यम के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर किसान उन्नत किस्मों की फसल, सिंचाई की आधुनिक तकनीक और प्रगतिशील कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। इससे न केवल उनकी पैदावार बढ़ी है, बल्कि उत्पादन लागत में भी उल्लेखनीय कमी आई है। कृषि विभाग की भूमिका केवल योजनाएं लागू करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अधिकारी नियमित निरीक्षण, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए किसानों को हर स्तर पर सहयोग दे रहे हैं। इससे किसानों का भरोसा सरकारी तंत्र में गहरा हुआ है और वे योजनाओं को आत्मविश्वास के साथ अपना रहे हैं। 6 PhD में हमारी जमीन पड़ती है, 8 बीघा के करीब है। तो हमने इस फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाया था, जो कि भजनलाल सरकार राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से करवाया गया है। इसमें हमें 1,20,000 रुपये की सब्सिडी मिली है। भजनलाल सरकार के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। भजनलाल जी सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से एक का मैंने फायदा उठाया है, जो कि फार्म पॉन्ड है। ये सिंचाई के अंदर काफ़ी सुविधा मिलती है, जिससे कि पूरे 8 बीघा जमीन के अंदर हम पानी लगा सकते हैं फार्म पॉन्ड की मदद से। और फार्म पॉन्ड के काफ़ी कुछ फायदे हमें फसलों के अंदर देखने को मिलते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए डिग्गी निर्माण की समय सीमा को 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया है। ये फैसला उन किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो मार्च अप्रैल के महीनों में खेतों में फसल खड़ी होने के कारण डिग्गी निर्माण नहीं करवा सके थे। पूर्व में निर्धारित समय सीमा 31 मार्च 2025 थी, लेकिन इस दौरान रबी की फसलें तैयार थी और
खेतों में मशीनें व खुदाई कार्य करना संभव नहीं था। इससे किसानों को फसल नुकसान का डर सताने लगा और कई किसानों ने डिग्गी निर्माण को टाल दिया था। किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने डिग्गी निर्माण की डेडलाइन बढ़ाकर किसानों को राहत दी है। राजस्थान के भादरा ब्लॉक में इन दिनों खेतों में लहराती फसलों के साथ एक और बदलाव साफ नजर आ रहा है। सरकारी योजनाओं की सजीव उपस्थिति और किसानों की बढ़ती जागरूकता। ये हरियाली सिर्फ पानी से नहीं, सरकार की प्रतिबद्धता और किसानों की मेहनत से सींची गई है। कभी सीमित संसाधनों और सिंचाई की समस्याओं से जूझता ये इलाका अब डिग्गी निर्माण और फार्म माउंट जैसी योजनाओं से नई राह पर बढ़ चला है। जब सरकारी योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खेतों तक पहुंचती है और जब प्रशासनिक अधिकारी कागजों के फेर में उलझे नहीं रहते बल्कि जमीन पर उतरकर मार्गदर्शन करते हैं, तो फिर परिवर्तन निश्चित है। तो सुजस की इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुजस समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।